सलमान के पास ही खड़ा हुआ था। सर मुझे योगी जी से इंसाफ चाहिए। मेरा नूर चिरगा लूट के लेगा लालू मेरा। मेरा हिना नाम है मेरा। मेरे भैया से दुश्मनी करी, मेरे उसके साथ में कोई संबंध नहीं थे। वो झूठ अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब मेरे भैया की उसने जान ले ली। फैसला आज हुआ है और अगले दिन ये कांड हुआ है। जी हाँ, आज ही जैसे फैसला हुआ है, दूसरे दिन उसे मार दिया हमें हापुड़। हम भी ऐसे देखना चाहे जैसे हमारे भाई को न छीना, जैसे हमने उसे करा, हम भी इसे ऐसे यूजर करना चाहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए बस। मैं इस वक्त उस जगह पर खड़ा हुआ हूँ जिस जगह पर बेदर्दी के साथ में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह का यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल रहता है। दिखाइए थोड़ा पीछे, ये भीड़ भाड़ का माहौल यहाँ पर रहता है। बुध बाजार है, आज पैठ लगती है। यही एक मकान से उसका वीडियो उस वक्त बनाया जा रहा था जिस वक्त उस युवक को चाकुओं से गोदा जा रहा था। उसका पेट फाड़ दिया गया, उसकी गर्दन काट दी गई और जो लोग हैं वो मूक दर्शक बनकर यहाँ पर उसको देखते रह गए। ये जो ब्लड अभी भी मैं दिखा सकता हूँ आपको, गवाही दे रहा है कि किस तरह से उसकी हत्या की गई होगी, कितना ब्लड उस वक्त उसका निकला होगा। ये वही जगह है ना जहाँ पर हत्या हुई थी? जी वही जगह है जहाँ पर उसकी परसों हत्या हुई थी। कितने लोग होंगे उस दौरान जब हत्या हुई थी? करीब यहाँ पर होंगे 50-60 लोग। उस दौरान जब हत्या हुई थी किसी ने बचाने की कोशिश नहीं? किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, छतों पर से वीडियो बना रहे थे। छत पे से वीडियो बना रहे थे। हाँ, एक युवक को गोदा जा रहा था, एक युवक को मौत के घाट उतारा जा रहा था और जो लोग हैं वो वीडियो बना रहे थे। वो वीडियो बनाने में मस्त थे, किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की। यहीं पर ये जो दुकानें दिखाई दे रही हैं, मीट वगैरह की दुकानें हैं जहाँ पर जो है मीट काटने का काम हुआ करता है। यहीं एक दुकान से वो छुरी ले लेता है और जो पहले से घात लगाकर बैठा हुआ था कि जैसे ही यहाँ पर समीर पहुँचेगा मैं उसे मार डालूंगा, और उसने वो किया भी। कुछ लोग यहाँ इस वक्त उस दौरान मौजूद थे जिस वक्त उसको मारा जा रहा था, उसको काटा जा रहा था, उसके पेट में छुरी मार देता है, कई वार करता है और उसके बाद में उसकी गर्दन काट देता है। आप थे सर यहाँ जिस दौरान आपने बचाने की कोशिश की, बता रहे हैं? नहीं, मैं बचाने की कोशिश नहीं, जिस टाइम में मैं आया था तब तक मैंने आकर के देखा, मैं भाग के आया था, मेरे घर नजदीक में ही है। अच्छा, तो तब तक वो बिल्कुल औंधे मुँह पड़ा हुआ था। मैंने कोशिश करी जाके पास जाने की, तो उसमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये दुकानदार सारे भाग चुके थे यहाँ से, सब भाग गए, सड़क गिरा गिरा के। आप थे कोई यहाँ पर? याद नहीं। आप कहाँ के रहने, यहीं के रहने वाले हैं? तो आपने देखा तो होगा, बाद में तो देखा होगा? हम नहीं देखा, बाद में देखा? बाद में देखा था। क्या हुआ था यार? वो नहीं पड़ा था, बस हम तो बाद में आए थे बाबू। बाद में पहुंचे। चलिए खैर, कोई बात नहीं। एक युवक को सरेराह चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया था। कातिल ने पहले उसके पेट को फाड़ा, उसके बाद में उसकी गर्दन को कलम कर दिया। मैं इस वक्त उस युवक के घर पर मौजूद हूँ जिस युवक की हत्या की गई थी। ये बुलंदशहर का कस्बा खुर्जा लगता है और उन्हीं के मकान में चलता हूँ। हालांकि जो कातिल है वो पकड़ा गया है, उसने इकबालिया जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने जो कत्ल किया है वो किस लिए किया। अपनी वीडियो जारी की, वीडियो जारी करने के बाद में बहुत सारी बातें उसने उसमें कही हैं, जिन बातों की सच्चाई जानने के लिए आज हम खुर्जा पहुँचे हैं और उनके परिवार से मिलने की। आप भाई हैं उनके? जी मैं भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर है। अमर जी। आपके भाई का कत्ल कर दिया गया सरेराह। यहाँ बहुत सारी भीड़ भाड़ का माहौल था उस दौरान जिस वक्त उसका कत्ल किया जा रहा था। उसमें एक ही आदमी था या कुछ ज़्यादा थे? सर मैं तो अपने घर पे ही था, मैं खाना खाने आया हूँ। मेरा भाई नहा के निकला, बस सिर्फ 2 मिनट का अंतर हुआ है। इससे यहाँ आगे 10 कदम पे मोड़ है जहाँ पे गोश्त वोश्त की दुकानें हैं, बस यहीं तक ही पहुँचा है और वो पीछे से जाके उसने उस पर वार कर दिया एकदम अचानक निहत्ते पे। हम जैसे हमें पता लगी कि हम यहाँ समीर को वहाँ पे गिरा लिया उसने, तो मेरा छोटा वाला भाई और मैं यहाँ से भागे हैं, तो वो छुरी लेके हाथ में उस टाइम वहाँ लहरा रहा था। समीर की उम्र क्या होगी लगभग? समीर की उम्र 25-22 साल थी। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि समीर और जो कातिल है वो दोनों दोस्त थे, कभी हरदम साथ रहा करते थे। आपके घर पर भी आना जाना? नहीं सर, घर नहीं आता था वो, सिर्फ बाहर बैठते उठते थे। अब यहाँ महल्ला सभी लड़के जानते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनको घर में लेके आऊँगा। कभी आवाज़ देने आगा, क्या बुलाने आगा, वो एक बात अभी अलग थी। वैसे हमारे घर में कोई उसका बैठना उठना नहीं था, समीर के संग बैठता था। थोड़ा साइड आ जाइए, आ जाइए थोड़ा सा, मम्मी जी से बात कर लेते हैं। और ये इनका किराए का मकान है, किराए के मकान में रहकर ही ये लोग जो है अपने जीवन यापन कर रहे हैं। और
ये समीर के वालिद साहब हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद है। क्या काम करता था समीर जो है? समूह गाड़ी भी चला लिया, टीटी भी चला लिया, हम्म, किसी काम पे भी नौकरी पे चला जावे था हम्म। जी। क्यों मार दिया उसको? क्या मुझे वजह? मार कुछ नहीं दिया था, इनकी वो दुकान में बता रहा मेरे 3,000 रुपए हैं, 3,000 रुपए। तो उसके बड़े भाई ने 3,000 रुपए उसके वापिस दे दिए, सलमान के सामने दे दिए 3,000। ने कहा भैया मेरे भैया पे पैसे 3,000 तू ले ले। वो जो चुस्त बांधी मानने लगा उससे। अब वो जो कह रहा कि सलमान ने मुझे बहकाया था, मुझे सलमान ने बहकाया था कि तुझे समीर मारने को फिर रहा है। किसी महल्ले से मालूम कर लो, समीर तो इतना सीधा था मेरा। 2 से 4 दिन पहले तो आपस में जब झगड़ा हुआ था तो आपके तरफ से एक तहरीर दी गई थी पुलिस को। यहाँ तहरीर गई, हमारे घर पे चढ़ आया था वो। हमारे हम तो थे नहीं, हमारी घरवाली से बोला कि मैं तूने गाली बकी और तुझे मैं मारा बाप बता दूंगा, तुझे ये कर दूंगा। और जो भी कुछ बकवास करी उसने गाली गुप्तार बकी हमारी घरवाली को। हम थाने गए, रिपोर्ट दे आए। रिपोर्ट देने के बाद में 2-4 जने आए, उन्होंने फैसला कर लो, फैसला कर लो। भैया ऐसा ना होगा, पुलिस के सामने होगा फैसला। तो बोला ये ना हम भी पुलिस वालों से करवा दें। उन्होंने पुलिस वाले भी एक आए कि भैया कर रहे हो तो फैसला कर दो, ये हमें तहरीर दे देंगे लिख के। तो इसमें 3-4 इसके नवाब का भैया था, लोगों ने फैसला करा दिया था। लोगों ने फैसला आज हुआ है और अगले दिन ये कांड हुआ है। जी हाँ, आज ही जैसे फैसला हुआ है, दूसरे दिन उसे मार दिया हमें थापुर। माँ भी यहाँ मौजूद है। माँ की आंखों के आंसू उस दिन से रुके नहीं हैं और जवान बेटा जिसका खत्म हो जाए उसका हाल भी देख लीजिए। फिलहाल समीर जब घर से गया था क्या कह के गया था? कुछ नहीं, रात को मैंने फोन करा था, सुबह को मैं बोली भैया तू अभी नहीं आया मुर्गे काट के। तो वो मरीज बोला कि चाची मेरे पास है, भैया अभी आ रहा है। अब मेरा भैया आया तो मैं बैठी हुई थी चारपाई पे। आगे अम्मी बोला अम्मी मेरे जुए चल रही है, सिर में गंदा सिर है मेरा। तो पहले बाल काटे उसने, बाल काटने के बाद में मोजे पहन के पहले दरवाजे पर खड़ा हो गया। फिर आया लौट के, अम्मी मुझे नहला दूं? मैंने कहा नहा ले तो मेरे बच्चे तू नहा ले। उनने नहाया, नहा के बालों में बाल काट के 200 रुपये मजूरी करके लाया, मुर्गे काट के रात। जो कातिल है उसका आपके घर पे आना जाना था? नहीं मेरे सर मेरे घर पे नहीं, वो मुझसे बहुत ही खिलसता था सड़क पे। आपकी बेटी को रुस्वा कर रहा है, आपकी बेटी को बदनाम कर रहा है। आपकी बेटी का नाम ले लेकर जो है वो वीडियो बनाकर उसमें जारी किया कि मेरी उसकी बेटी से मेरा अफेयर था। नहीं कुछ भी नहीं सर, मेरे घर पे मंगल वाले दिन आया, उन्होंने आन के आवाज दी मुझे। मैं बोली भैया क्या बात है, कैसा आया तू? कि तू मुझे फोन पे गाली बक रही है, तेरा जल्लूस निकालूंगा। तो मैंने कहा मैं 1 घंटे में अभी आ रही बाहर को। अब वो परसों मेरा भैया नहा के बस गया, बालों में हाथ मारता हुआ 200 रुपये दे के बोला अम्मी रोटी खा लो। भैया ना अम्मी मैं ना खा रहा, मुझे खाना शाम को खाऊंगा, ले 200 रुपये। मेरा भैया तो उसकी जो कहानी है वो झूठी है, जिस तरह से वीडियो में कह रहा है आपकी बेटी को भी बदनाम करने की वो कोशिश। आ जाइए थोड़ा, आ जाइए। क्या सच्चाई है इसके अंदर? सर उसकी कोई भी, मेरा हिना नाम है मेरा। मेरे भैया से दुश्मनी करी, मेरे उसके साथ में कोई संबंध नहीं थे। वो झूठ अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब मेरे भैया की उसने जान ले ली। वो कह रहा है कि वीडियो है हमारे पास, उसमें जो है सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास में। एक होटल में मैं जो है खाना वाना खिलाया उनको, ऊपर बहुत 18-20 लाख रुपए खर्च कर दिए। सब झूठ आरोप लगा रहा है। मैंने किसी भाभी के साथ में वीडियो बनवाई थी, उसके साथ में नहीं थी, उसने उसके ऊपर मोबाइल पे ले ली। मेरा उसके साथ में कोई संबंध नहीं है। मेरा तो भैया ही चला गया, उसने मुझे बदनाम भी करेगा, अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है वो ये सब कुछ। वो खुद को बचाने के लिए बदनाम कर रहा है बेटी। मेरा कुछ भी नहीं। यार दोस्ताना भी था इनका दोनों का। तो वो बिया शादी हो जावे ही तो जब भैया चलो नवाज जैसे दोस्ताने में बैठे रहे, ऐसे वो ले जाता था। तो अब होटल का बच्चों के साथ, परिवार के साथ कभी वो गया किसी को लेके, दोस्ती थी तो परिवार के साथ घुला मिला रहता था ना। यहाँ नहीं आता था घर। अच्छा, बाहर ही रहती थी? बाहर है। यहाँ हमारे घर महल्ले में मालूम कर लीजिए आप। वो कह रहा है मैंने 20 से 25 लाख रुपए जो है इनके ऊपर बर्बाद कर दिए। अब आपके सामने हमारी हालत है 20-25 लाख है।
उसका नाम वो ले रहा है बार बार कि सलमान ये कह रहा है कि आपका बेटा जो समीर है वो कट्टा लगा के घूम रहा है तुझे मारने के लिए। वो क्या था? वो झूठ है, सरासर झूठ है। सलमान ऐसा लड़का नहीं है। हाँ। और ना ही वो कह सका, और ना ही हमारे लड़के के पास कट्टा सट्टा छुरी कोई भी देख लो, तलाश कर लो, हमारे पास तो कुछ भी ना है। हमारे जब पास कुछ ना है तो हमारे पास कट्टे सट्टे कहाँ से आ गए? वो झूठ बोल रहा। सलमान का नाम गलत है। सलमान का नाम गलत है। सलमान का नाम गलत ले रहे हैं। गलत है, वो ही नाम ले रहा, मगर हंस रहा था जब मेरे भैया का मर्डर होगा। सलमान के पास ही खड़ा हुआ था, सर मुझे योगी जी से इंसाफ चाहिए, मेरा नूर छिनेगा लूट के लेगा लालू मेरा, नहीं है उसके पास, लाल में मेरा कुछ भी, बालों में हाथ। सर वो दरिंदा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आज वो एक के साथ कर रहा, न जाने कल किस किस के साथ है। उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की। आप क्या चाहती हैं हिना? आप बताइए थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे। आपको भी बदनाम करने की उसने कोशिश की है। सर मेरी और भी बहन है, इससे बहुत पर सब पे फर्क पड़ेगा। उसको ऐसी सजा मिले जो लौट के ही ना है। बस मेरे भैया का इंसाफ करवा दो आप उससे। ऐसी केड़ी इंसाफ चाहिए मुझे। मेरी 8 लड़की है, मेरा 1 5 बच्चा है। मेरा जब कमाने को जाता मेरा बच्चा तो 10 जगह गिरता है, मेरा बच्चा ठोकर खा के। जुआरी था, वो कमाता नहीं था कुछ भी। अच्छा, खुद जुआरी है, वो तो खुद शराबी है, सट्टेबाज है। वो खुद जेलों में रह के आवे, जेलों में रह के आता है वो तो वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। जैसे मेरे भैया के जब खून निकाला ऐसे उसके साथ में होना चाहिए। जैसे मेरे भैया को हम भी ऐसे देखना चाहे, जैसे हमारे भाई को न छीना, जैसे हमने उसे करा, हम भी इसे ऐसे यूजर करना चाहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए बस। जब वो कमाता ही ना है तो वो 20 लाख कहाँ से दे देगा? वो खुद ऐसा ही है, वो तो खुद जुआरिया था। आपने वीडियो देखा क्या इस तरीके का जो वीडियो देखा है, मगर वो उस टाइम तो वो सारी बात, कोई पक्की बात तो है नहीं। कुछ उस पे कोई सबूत तो ना, मुंह से ही तो कह रहा है वो, मुंह से ही तो कह रहा है, कोई उसके पास सबूत नहीं है। अगर मुंह से तो कोई भी कुछ कह सकता है। वो एक एज मैंने सबूत दिखा रहा हूँ, सबूत तो है ही नहीं। ये परिवार है, पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मृतक की माँ यहाँ पर बिलख रही है, बहन यहाँ पर बिलख रही है, पूरा परिवार सदमे में है। जवान बेटा चला गया, सरे रहा, उसको छील दिया गया, बुरी तरह से उसकी हत्या की गई। तमाम लोग वहां पर वीडियो बना रहे थे, छत से लोग वीडियो बना रहे थे, मगर किसी की हिम्मत ये नहीं हो पाई कि उसे कोई बचा पाता। वो उसका पेट फाड़ रहा था, उसको ऊपर लगातार चाकू से वार पर वार कर रहा था, वो उसकी गर्दन को काट रहा था और इस तरह से उसकी हत्या की गई कि एक प्रोफेशनल जो कातिल होता है, जो पहले से कत्ल करता चला आता है, उस तरह से उसकी हत्या की गई कि उसके अंदर एक भी सांस न रह पाए। अब माँ और उसकी बेटी को बदनाम करने के लिए अभी उसका यहाँ पर अंत नहीं होता। कत्ल तो उसने इनके बेटे का कर ही डाला, अब साथ में बेटी को बदनाम करने की भी साजिश उसने रची और उसी के तहत एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करके कहता है कि मैंने इस परिवार के ऊपर 20-25 लाख रुपए बर्बाद कर दिए और अब मुझे वो लोग टॉर्चर कर रहे थे। आप ये कह रही थी कि मैं FIR दर्ज कर दूंगी, पैसे मांगेगा। वैसे मैंने करी थी, उसने मुझसे यूँ कह रहा तू मेरी FIR वापसी ले ले वरना तेरा मर्डर कर दूंगा। तो मैंने कही नहीं लूंगी। जब मुकीम आया 2-3 जने आए तो मुझसे साइन करवा के ले गए। मैंने रात को साइन कर दिया, मैं भैया जाओ, मैंने माफ कर दिया। दिन भी ना निकला और मेरे भाई एक व्यवहार कर दिया। तुम थे वहां पर मौजूद? वहाँ पर क्या हुआ था? मैं खोले पैसे लेने गया था, वो वहाँ पे जब भीड़ देखी, मैं डंडा निकाल के पहुंचा उसके पास को, वो मुझे चाकू ले गए, नहा तक भागा दुकान तक, मैं पीछे भाग गया और मैं दोबारा से गया, वो मुंह में चाकू दबा के उड़ा देखता हुआ चला गया। चाकू उसके पास कहाँ से आया था? छुरी थी, छुरी कहाँ से आई? गोश्त की दुकान पे से ली थी। दुकान से उठा ली उसने जी। तो क्या इसने बुलाया था समीर को या अचानक समीर गया था? अचानक में गया, पीछे जूते पहनते हुए, ये एकदम भाग गया, यहाँ पर खड़ा था, जो पहले से इंतजार कर रहा था। ये इंतजार कर रहा था। तो जब ये घर से निकल के गया तो सलमान के पास खड़ा हुआ था और जब मैं घर से गई, मैं दुआई की भीख मांगती हुई तो सलमान हंसता हुआ चला गया मुझे देख के। और सलमान ने ये दर्द वो छलक रहा है, जवान बेटी की मौत हो गई। हालांकि जो कातिल है फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। अब देखते हैं कि इसको सरकार क्या सजा देती है।